हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखो एलसीएम एंड एचसीएफ में क्या होता है। देखो, एक तो होता है एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। देखो, एचसीएफ तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो देखो इसमें दो नाम आए हैं, एक तो आया है फैक्टर और एक आया है मल्टीपल। देखो दो नाम आए, एक तो आया है फैक्टर और एक आया है मल्टीपल। तो देखो सबसे पहले कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। देखो एक तो होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। देखो दोनों में क्या अंतर होता है। देखो फैक्टर अपन ने पीछे क्लास भी लिए, फैक्टर और मल्टीपल अपन ने वहां पर भी बताया। और देखो आज मैं एक छोटा सा और बता देता हूँ। फैक्टर तो क्या होता है, इसको तो अपन हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है। और मल्टीपल को क्या बोलते हैं, गुणज। गुणक कह दो या गुणज कह दो। तो देखो फैक्टर, अब जैसे कोई भी संख्या, ये मान लो कि 12 कोई संख्या है, ठीक है। तो इसके देखो गुणनखंड तो क्या क्या होंगे, कि गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहली बात तो कि वे सभी संख्याएं जिनका 12 में भाग जाता हो। तो देखो एक होता है, एक तो फिर दो होता है, फिर तीन होता है, फिर चार होता है, फिर छः होता है और फिर एक स्वयं 12 होता है। 12 का भी तो 12 में भाग जाता है, ठीक है। ये तो होते हैं क्या, गुणनखंड। क्या होते हैं, गुणनखंड। और एक मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल क्या होता है, जो अपन टेबल पढ़ते हैं ना, जैसे 12 के मल्टीपल क्या हो गए, 12 स्वयं, एक तो 12 का भाग 12 में जाता है, और एक कौन हो गए, 24, 36, 48, ये सभी क्या है, ये है मल्टीपल। तो देखो गुणनखंड तो क्या होते हैं, गुणनखंड वो होते हैं जो जिनका दी गई संख्या में भाग जाए। और मल्टीपल क्या होते हैं कि जिस संख्या का दी गई अन्य संख्याओं में भाग जाए। ये तो क्या होते हैं, फैक्टर और मल्टीपल होते हैं। अब देखो इन्हीं का क्या है, अपन एचसीएफ और एलसीएम में काम में लेंगे। देखो एचसीएफ जो है, एचसीएफ में तो अपन किसको काम में लेंगे, देखो यहां पर क्या दिया गया है, फैक्टर। तो एचसीएफ में तो अपन किसको काम में लेंगे, फैक्टर को काम में लेंगे। और एलसीएम में किसको काम में लेंगे, मल्टीपल को काम में लेंगे। अब देखो फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड। अब अपन को किसी भी संख्या का, ये मान लो कि एक संख्या तो है 12 और एक संख्या है 18, इनका अपन को एचसीएफ निकालना है। ये मान लो कि अपन को इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन संख्याओं का क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो देखो 12 के अपन सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे तो कौन कौन से आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 6 एंड 12 है, ठीक है। और अगर 18 के लिखते हैं इसके बाद में, किसके, 18 के, 18 कितना हो गया, 1 2, 4 का जाता है, नहीं जाता, फिर 5 का, 6 का, फिर 9 का, फिर 18 का। ये तो होते हैं। देखो एक तो क्या होता है, एक तो सभी में कॉमन गुणनखंड होता है, एक तो सभी का होता है कि नहीं होता। एक और एक स्वयं, एक तो स्वयं संख्या और एक संख्या एक क्या होती है, सभी के गुणनखंड होते हैं, कॉमन गुणनखंड होते हैं, ठीक है। और एक तो एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है ही है। एक जो संख्या स्वयं होती है वो भी अपना खुद का क्या होती है, गुणनखंड होती है। एक एकमात्र एक स्वयं संख्या ऐसी होती है जो गुणनखंड भी होती है और मल्टीपल भी होती है, ठीक है। इसके अलावा देखो, अब देखो अपन को यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो हाईएस्ट फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, संख्या का एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ। अब देखो यहाँ पर कॉमन एक भी है, कॉमन दो भी है, कॉमन तीन भी है कि नहीं है, ठीक है। पर अपन को क्या बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, इसमें एचसीएफ आएगा। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, संख्या 6 है। तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा संख्या 6। समझ में आई बात, एचसीएफ क्या होगा, संख्या 6। अब देखो एलसीएम का क्या है, एलसीएम का क्या कॉन्सेप्ट है, ये दो सेम संख्याएं हैं 12 और 18, ठीक है। क्या है, ये दो सेम संख्याएं हैं।
अब देखो इसमें अपन को क्या बोल रहा है, वहां पर तो अपन को क्या करना था, संख्याओं का फैक्टराइजेशन करना था, यहां पर क्या करना है, संख्याओं का मल्टीपल लिखना है। ठीक है, मल्टीपल कैसे, 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। अब देखो 18 है, ठीक है। अब देखो एलसीएम का मतलब क्या है कि कॉमन मल्टीपल, कि दोनों संख्याओं में जो भी कोई कॉमन मल्टीपल है वो होना चाहिए, और वो भी कौन सा होना चाहिए, लीस्ट, मतलब छोटे से छोटा। जो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल है वो ही क्या होगा, संख्या का एलसीएम होगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 36, क्योंकि देखो कॉमन तो यही है, मल्टीपल में कॉमन कितना है, 36 है, और कौन सा लेना है, जो सबसे छोटे से छोटा है वो लेना है। अब देखो यहां से एक बात निकल के आती है कि सबसे पहले अपन गुणनखंड करते हैं, मल्टीपल लेते हैं, ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकल जाता है। ठीक है, अब छोटी छोटी संख्याओं का तो ऐसे कर लेंगे, समझ में बात। अगर बड़ी संख्याएं आ गई तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि आगे और मेथड देखेंगे कि कौन से किस हिसाब से होते हैं और किस हिसाब से नहीं होते। अब देखो एक यहाँ पर रूल है मैथ का, वो क्या कहता है कि जो एचसीएफ और एलसीएम है, देखो यहाँ पर अपन देखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, जो अपन को संख्याएं दी गई है उनका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देखो एक रूल है, वो क्या है कि अपन किन्हीं दो संख्याओं का अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के मल्टीप्लेक्शन के बराबर होता है। ये बात हमेशा याद रखनी। क्वेश्चन हमेशा लगभग ये मानो इसी चीज पर बनते हैं, यही पैटर्न होता है कि आपको एचसीएफ एलसीएम दे दिया, एक संख्या दे दी, 4 निकलवा लिया, या एचसीएफ एचसीएफ दे दिया, संख्या का अंतर दे दिया तो निकलवा लिया। अब देखो नेक्स्ट अपन डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये है संख्या 64 और 96, इसका क्या है, अपन को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए या तो अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, या क्या करते हैं कि संख्याओं का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, एक मेथड आता है कि डिफरेंस मेथड, ठीक है, एक तो होता है जो अपना भाग का आता है, डिविजिबिलिटी आता है कोई, कि मतलब भाग करके भी अपन एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक अपन क्या निकालते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इनको सबसे पहले क्या करते हैं, अपन टुकड़ों में तोड़ते हैं। ठीक है, एक तो क्या करते हैं अपन टुकड़ों में, सभी देखो जो भी रूल है सबको अपन एक एक पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो अपन क्या करेंगे, जो फैक्टराइजेशन वाला रूल है वो देखेंगे, और एक डिफरेंस वाला। डिफरेंस वाला क्या होता है कि एचसीएफ में लागू है, ठीक है, जो अपना महत्तम समावर्तक है उसमें ही क्या है, लागू है। ठीक है, तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए इसका अपन देखो 64 है, ठीक है, तो 64 को कितना लिख सकता हूं मैं, 64 को कितना लिख सकता हूं, अरे कितना लिख सकता हूं, देखो 64 को लिख सकता हूं, देखो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। ठीक है, देखो 2 की पावर कितनी हो गई, 6। 64 को कितना लिख सकता हूं, 2 की पावर 6। अब 96 को कितना लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं, तो देखो सबसे पहले तो यही चेक कर लिया करो कि भाई 64 का 96 में भाग जाता है कि नहीं जाता। कभी कभी क्या होता है कि जो छोटी संख्या होती है वही क्या हो जाती है, उसी का अगर बड़ी संख्या में भाग चला जाता है तो वो क्या हो जाती है, एचसीएफ हो जाती है। एचसीएफ क्या होता है कि जो अपनी संख्याएं होती है उन संख्या में जो दी गई संख्याएं हैं उनमें सभी में भाग जाना चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को सभी को विभाजित करे। और एलसीएम क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो अपन को संख्याएं दी गई हैं उनका उस संख्या में सभी में भाग जाना चाहिए। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का देखो, एचसीएफ का एक अपन छोटा सा और डेफिनेशन देख लेते हैं कि एचसीएफ तो क्या होता है, एचसीएफ होता है कि जो अपन का एचसीएफ है, एचसीएफ का क्या होना चाहिए कि जो संख्याएं अपन को दी गई हैं उनमें सभी में उसका भाग जाना चाहिए। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का
भाग जाना चाहिए, ठीक है, जिसका अपन एलसीएम निकाल रहे हैं। समझ में आई? और एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। समझ में आई बात? अब देखो 96 को कैसे लिख सकता हूं? 96 को कैसे लिख सकता हूं? देखो सबसे छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते जाओ, ठीक है। अब मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो 96 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू कितना हो गया? 48, ठीक है। 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 24। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 12 है। 12 को क्या लिख सकता हूँ? 6 2। 6 को क्या लिख सकता हूँ? 3 2। अब देखो मेरे पास 2 कितनी टाइम आया है? 1 2 3 4 और 5। कितनी बार आया? 2 2 की पावर 5। बाकी मेरे को सब किसी को देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्यों नहीं देखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? देखो यहाँ पर 2 की पावर 6 और यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो मैं 2 की पावर 5 ही कॉमन ले सकता हूँ। इसके अलावा और कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इस संख्या के पास और कुछ कॉमन लेने के लिए है ही नहीं। तो इसके अलावा मुझे आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं। उसमें से इसमें से मुझे बस 2 निकालना है कि 2 कितनी टाइम निकल सकता है, ठीक है। तो 2 की पावर 5, ठीक है। इसमें 32 का देखो डायरेक्ट भाग जाता है कि नहीं जाता? या तो मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ कि ऑप्शन में सबसे बड़ी देखो 64 का तो जाता नहीं है। 64 से जस्ट नीचे कितना है? 32। तो मैं या तो डायरेक्ट देख लेता हूँ कि भाई 32 का जाता है कि नहीं जाता। तो 32 का वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 32 का 64 में भी तो जाना चाहिए ना, ठीक है। या तो ऑप्शन से ऐसे डायरेक्ट देख लेते हैं, और अगर ऑप्शन से डायरेक्ट नहीं देखते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कर लिया मैंने, ठीक है। या तो आप गुणनखंड ऐसे कर लो, या क्या कर लो आप गुणनखंड करने के लिए कि दोनों संख्याएं लिखो। देखो स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं? कितना है? 64 और 96, दोनों संख्याएं। इसको ऐसे लिखो, फिर इसमें 2 से डिवाइड करते हुए स्टार्ट कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा? 32। यहां पर कितना आ गया? 48। फिर से 2 का दो, कितना आ गया? 16। और यहाँ पर कितना आ गया? 24। फिर 2 का दो, फिर 8 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 2 का दो, कितना आ गया? 4 आ गया और 6 आ गया। फिर 2 का दो, कितना आ गया? 2 और 3। अब देखो इसमें कॉमन इतने आएंगे, देखो 1 2 3 4 और 5। इसके अलावा कोई और चीज कॉमन आती है क्या? देखो दोनों में कॉमन संख्या में 3 का या 2 का और भाग जाता है क्या? अगर भाग जाता किसी और कॉमन संख्या का तो मैं पहले उस कॉमन संख्या का भाग देता, ठीक है। नहीं जा रहा, तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि 2 की पावर 5 ही मेरा क्या है? एचसीएफ हो गया। समझ में आई बात? अब देखो एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करता हूं? देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन एलसीएम। पहले यहां पर देखो ये तो अपना क्या हो गया कि फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, ठीक है। अपन गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद में अपन क्या करते हैं कि उसका अपन देख लेते हैं। अब देखो एक है डिफरेंस मेथड। क्या है डिफरेंस मेथड? क्या कहता है कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दो। बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को अगर अपन घटा देंगे तो कितना आएगा? 32। अब क्या बोलता है कि या तो ये खुद क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा। क्या होगा? या तो ये खुद इसका एचसीएफ होगा, या फिर इसका ही कोई गुणनखंड क्या होगा? इसका ही कोई फैक्टर क्या होगा? क्या होगा? इसका ही कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, ठीक है। ये तो क्या है कि देख लेते हैं अपन कि भाई फैक्टर होता है कि नहीं होता। पर एक्चुअल में रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जो अपन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, उसके बाद में जो संख्या आती है उस संख्या को क्या करते हैं? पुनः इन दोनों में से जो छोटी है, ठीक है, उसमें से घटा देते हैं। अगर वापस से वही संख्या आती है, अगर वापस से वही संख्या अगर रिपीट हो रही है, 2 बार रिपीट हो रही है, तो संख्या हमेशा फैक्टर क्या है? वही संख्या है। सॉरी एचसीएफ क्या है? एचसीएफ वही संख्या है। तो इस कंडीशन में एचसीएफ कितना हो गया? 32। अब देखो इसमें क्या है, मेन चीज बताता हूँ। डिफरेंस मेथड क्या काम करता है? डिफरेंस मेथड हमेशा एचसीएफ में ही काम करता है, एलसीएम में नहीं है, एचसीएफ में। डिफरेंस क्यों? क्योंकि देखो अपन किसी संख्या को अगर टेबल देखते हैं अपन, तो टेबल जैसे अपन ने 8 की टेबल देखी, 8 एक 8 8 2 16, तो देखो दोनों 16 और 8 के बीच में डिफरेंस कितने का? 8 का है, ठीक है। तो डिफरेंस मेथड इसलिए काम में करता है क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो उसका मल्टीप्लाई जो हुआ है ना, ठीक है, सेम उसके बाद में क्या आ रहा है? वही संख्या आ रही है।
उसी का मल्टीपल आ रहा है उतनी संख्या के बाद में, जैसे 8, 16, 32, तो कितने बार उसका क्या आ रहा है कि 8 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसका HCF हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस मेथड क्या करता है, अब देखो टीचर्स क्या बोलते हैं कि ये जो डिफरेंस मेथड है वो हमने क्रिएट किया है, पर एक्चुअल में क्या है, ये मैथ्स का रूल है डिफरेंस मेथड, ठीक है। डिफरेंस मेथड क्या है, वे मैथ में एक्सप्लेन किया हुआ है बाकायदा कि ऐसा करने से अपन HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर डिफरेंस मेथड देखना है तो अपन क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, घटाने के बाद में जो संख्या आती है या तो वही संख्या HCF होगी या उसका कोई गुणनखंड HCF होगा, फैक्टर HCF होगा। पर मैथ का रूल क्या बोलता है, मैथ का रूल ये बोलता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, फिर जो आता है उसको छोटी संख्या में से घटाओ, ठीक है। अगर फिर से हो रहा है तो जो आ रहा है उसको छोटी संख्या में से घटाओ। अगर आपके पास संख्या अगर रिपीट हो जाती है, देखो मेरे पास यहाँ पर 32 रिपीट हुआ, ठीक है। आपके पास अगर संख्या रिपीट हो जाती है तो वही क्या है, उसका HCF है, ठीक है। बड़ी संख्याओं में ये चीज काम में लेते हैं, हम जैसे बड़े बड़े करते हैं तो उस संख्या में क्या करते हैं, ये काम में लेते हैं। और एक भाग का भी नियम है, डिविजिबिलिटी रूल भी है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहीं बता देता हूँ, ठीक है। HCF के लिए डिविजिबिलिटी रूल भी है, वो क्या कहता है कि जो 64 है इसको अपन 96 में भाग करते हैं तो कितना 1 टाइम जाता है कि नहीं जाता, ठीक है। शेष कितना बचता है, 32 बचता है। अब जो 32 है उसको तो यहाँ ले लो और 64 को यहाँ तक कर दो। अब देखो अगर आपके पास यहाँ पर पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है, और शेषफल अगर 0 आ जाता है तो जिसका आपने भाग दिया है वही संख्या क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी, वही संख्या क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। भाग का नियम क्या कहता है कि आप भाग करते जाओ, जहां पर भी आपके पास शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया तो आपने जिस संख्या का भाग दिया है वही संख्या क्या होगी, HCF होगी। ये 3 रूल है बेसिक सी। इन तीनों रूलों में अपन क्या करते हैं, तो फर्स्ट रूल तो क्या बोलता है कि गुणनखंड कर लो, संख्याएं सभी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं का क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। और गुणनखंड करने के बाद में क्या कर लो, जो कॉमन चीजें हैं उनको क्या कर लो, आप कॉमन ले लो, और जो भी कॉमन चीजें हैं वो सभी क्या है, HCF है, ठीक है। और डिफरेंस मेथड क्या कहता है, डिफरेंस मेथड ये कहता है कि संख्याओं में से आप डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखने के बाद में क्या या तो वही संख्या क्या होगी, HCF होगी, या उसका कोई फैक्टर क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। इसके बाद में भाग का नियम क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो भाग का नियम है वो क्या बोलता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दो, ठीक है, फिर जो शेष बचता है उसको क्या कर लो, भाजक बना लो और फिर से भाग दो। आपके पास शेषफल जहां पर भी 0 आता है, जहां 0 आ जाता है तो उसी की संख्या में वो संख्या क्या है, HCF है। समझ में आई बात। अब देखो थोड़ा सा LCM का भी देखते हैं, ठीक है। LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। LCM क्या होता है कि मल्टीपल होता है किसी भी संख्या का, क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है। अब देखो अपन जैसे कोई क्वेश्चन देख ले, कुछ क्वेश्चन ही ले लेते हैं डायरेक्ट LCM का। ये देखो क्या बोल रहा है, 15, 20, 25 का LCM क्या होगा, ठीक है। तो देखो LCM निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं, LCM क्या होती है कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो देखो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी कि दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए। तो निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इनका अपन क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5। 20 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 दूनी 4, इतना ही तो लिख सकता हूँ। 2 की पावर 2 इंटू 5। फिर 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, आपको क्या लेना है LCM में कि मल्टीपल लेना है। तो देखो जो सबसे बड़ी से बड़ी घात है आपको क्या लेना है, वो लेना है, ठीक है। देखो यहां पर 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 2 है, फिर 5 की पावर 2 है। सभी में क्या करना है, LCM के लिए तो मैं क्या बोल रहा, HCF के लिए तो क्या बोल रहा था कि जो घातें कॉमन आती है सिर्फ और सिर्फ उसको लेना है। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही कॉमन आ रहा था, कितना आ रहा था,
5। देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, पर 2 यहाँ पर नहीं है, तो 2 क्या आएगा, कॉमन नहीं आएगा। पर 5 देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। अब मैं एलसीएम के लिए क्या बोल रहा हूँ कि आपको सभी की सबसे बड़ी घातें जितनी भी है उनको लेना है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 थी और यहाँ पर 2 की पावर 2, तो मैंने यहाँ पर कितनी ली, 2 की पावर 2। और यहाँ पर देखो 5 की पावर 2 है और यहाँ पर मैंने 5 की पावर 2 ले ली। अब 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 भी तो थी। पर क्या करना है एलसीएम में, क्या करना है कि जो सबसे बड़ी से बड़ी घात है उसको अपन को क्या करना है, लेना है। सबसे पहले संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद में क्या करना है, अपन को सबसे जो बड़ी घातें हैं उसको क्या करना है, लेना है। ठीक है, तो कितनी आ गई मेरे पास, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो कितना आ गया मेरे पास एलसीएम, कितना आ गया 100। कितना आ गया 100। अब देखो 100 है, 100 में देखो 15 का भी भाग जाता है, जाता है क्या, 15 का तो नहीं जाता। यहां पर 2 नहीं है, यहां पर कितना है 3 है, कितना 3, 3 इंटू 5 है, ये 2 की पावर 2 इंटू 5 है। तो मुझे एक और क्या लेना होगा, 3 और लेना होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 3 लूँगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 300। आंसर कितना होगा मेरा 300। अब देखो 300 में 15 का भी जाता है, 20 का भी जाता है और 25 का भी जाता है, जाता है कि नहीं जाता। तो एलसीएम क्या हो गया 300। ठीक है, 72, 96, 120 का एलसीएम क्या होगा, देखो लास्ट में 0 है, सभी में 0 है। 72, 96, 120 एलसीएम क्या होगा। तो देखो सबसे पहले 72 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 72 को 8 इंटू 9, फिर 96 को कितना लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो दो को 8 को कितना लिख सकता हूँ, 9 को कितना लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसे आपको दिक्कत हो रही है करने में तो क्या कर दो, 72, 96 और 120 लिख दिया। ठीक है, फिर इसमें 2 से स्टार्ट करो। ठीक है, 2 से स्टार्ट कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, फिर से 2 का दो, फिर से 2 का दो, फिर से 2 का जा रहा है, या 3 का दे लो, 3, 4, फिर 5। तो देखो कितना आ गया मेरे पास, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। कैसे निकाला, अब देखो 2 2 का दिया मैंने, फिर 3 का दे लिया। अब देखो यहां पर ये इसको छोड़ के सभी प्राइम नंबर ही तो है, देखो 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। अब 4 है, 4 को मैं 2 बार ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, देखो 3 तो यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, तो 2 की पावर 5 आ गया। फिर 3 की पावर 2 कहाँ से आ गया, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा। ठीक है, और फिर एक 5 कहाँ से आ गया कि 5 का भाग एक बार ये जा रहा। ठीक है, सभी को तो लेना है, बड़ी से बड़ी सभी क्या करनी है, जो जितनी भी संख्या उनको क्या करना है कि बड़ी से बड़ी घातें लेके उसको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, कितना हो गया 32 इंटू 9 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 320, 320 में से क्या कर दो, ये 32 कम कर दो, तो 288 होते हैं क्या। देखो 320 है, 320 में से कितना कर दो, 32 कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर एक ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर ये तो 288, 288 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना आ जाएगा, 288 का आधा कितना होता है 1 4 4 और 0, तो कितना आ जाएगा 1440, राइट आंसर।
कितना आ जाएगा 1440। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहो। अब देखो ऐसे निकालते हैं, या तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए कि 72 को 8 × 9 लिख सकते हैं, 96 को 12 को कितना लिख सकते हैं, 12 × 10 लिख सकते हैं, 12 को कितना लिख सकते हैं, 96 को कितना लिख सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं कि 10 तक की टेबल तो आनी चाहिए, 15-16 तक की टेबल आनी चाहिए कि भाई किसको कितने चाहिए, जिसे 8-9 बेहतर होते हैं, ठीक है। फिर 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 120। ये सभी क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम, देखो एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि आप एलसीएम ऐसे निकालो। एचसीएफ को अपन डिफरेंस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ को क्या कर सकते हैं कि उनका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस देखने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं उसका कि एचसीएफ निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला रूल ही कर लो आप, बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी फंसना ही नहीं है कि आप सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देते जाओ। बेसिक से तो आपको पता चल जाएगा लगभग कि सबसे पहले तो आप यही देख लो जो बड़ी से बड़ी संख्या उसमें भाग जाता है कि नहीं जाता तो उसका डबल करके देख लो, ठीक है। 120 का भाग तो 12 का कर लो, 144, 0 आ ही रहा है, ठीक है। ऐसे अपन कर लेते, देखो नेक्स्ट देखते हैं। 108 और 135 का एलसीएम क्या होगा, 108 और 135 का एलसीएम क्या होगा, ये आप करके देखना। 108 के गुणनखंड कर लेना और 135 के, ठीक है। 135 को क्या लिख सकते हैं, 108 को 108 को कितना लिख सकते हैं, 12 × 9, 12 को कितना लिख सकते हैं 6 × 2, 6 को कितना लिख सकते हैं 3 × 2, 9 को कितना लिख सकते हैं 3 × 3, तो कितना हो गया कि 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3। ये अपना क्या हो गया 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फिर 135 का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कर लेना, ठीक है। या मेरा 60 और एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, मैंने क्या बताया था 12 × b बराबर क्या हो जाएगा 4 × 60, कितना हो जाएगा 60। 12 से कर दो कितनी बार गया 5 बार, तो b बराबर कितना हो गया 20। आंसर कितना आ गया 20, कितना आया 20। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, देखो 10 सेकंड में कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो कई बार क्या हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि दो संख्या 18, 24 और उनका एचसीएफ 6 है तो एलसीएम क्या होगा, सेम वैसा का वैसा है। 18 × 24 बराबर क्या हो जाएगा 6 × एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 18, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ गया 72। देखो एचसीएफ और एलसीएम का सबसे छोटा सा टॉपिक, देखो एक तरीके से देखो तो सबसे छोटा सा टॉपिक है। क्या करना है कि एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आपको दी गई संख्याएं हैं उनका क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो कॉमन संख्याएं आ रही है उन सबको लेकर क्या कर देते हैं अपन, देखते हैं कि ये एचसीएफ है। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि मल्टीपल लेते हैं, ठीक है। जो जिसमें से जितनी बड़ी आप कॉमन संख्या निकाल सकते, प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का करो, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है वो एचसीएफ में चला जाएगा और जो सभी क्या हो जाते हैं अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या किस में चला जाएगा एलसीएम में। अब देखो एचसीएफ बड़ी संख्याओं का निकालने के लिए डिफरेंस मेथड काम में लेते हैं, वो बनाया हुआ किसी का नहीं, मैथ का रूल है, ठीक है। उसके बाद में अब देखो अपन फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम देखेंगे, उसका अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम अपन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अपन उसमें देखेंगे, ठीक है। इजी सा टॉपिक है, छोटा सा, ठीक है। अपन इसको 2 वीडियो में इसलिए कर रहे हैं कि आपको बोरिंग ना लगे।